देन हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्की और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप रिसर्च कॉलेज। इससे पहले में जो आईएसआई और जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बारे में बातचीत कर चुका हूँ मैं। और बहुत सारे जने बोल रहे थे भैया उसकी जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी एकदम ही बेकार आ रही है भैया, क्या करें भैया। तो उसकी जो क्वालिटी इस बार हम अच्छे रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ के हमारे प्यारे एडिटर साहब। भैया ये तो आप ही हो भैया, हाँ मैं ही हूँ भैया, रेटिंग मैं ही कर रहा हूँ, पैसा बजा रहा हूँ रेटिंग, क्या करें। हाँ, तो अब देखो ये बात करते हैं टॉप रिसर्च कॉलेज की। तो देखो टॉप रिसर्च कॉलेज में ना बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला है का ट्रिपल आई टी, एन आई टी और आई एस आई, और जो अपना आई एस आर, नाइसर और आई आई एस सी। और आप लोग भी ट्रिपल आई टी, एन आई टी और आई आई टी, ये तो भैया पहले बी टेक इंजीनियरिंग कराते हैं यानी बी टेक। तो भैया आप यहाँ से भी आप कहते आगे आप रिसर्च में आप आगे जा सकते हैं। और मेरा तो मानना है यार, मेरा तो मानना है कि रिसर्च में आप जितना आप आगे जाओगे उतना आप अच्छा रहेगा। क्यों बताऊँगा भी आगे, ठीक है ना। हाँ, तो और बता दूं जो कॉलेज है, जहाँ में जो आईएसआई जो कॉलेज है, ये ऐसे इतना अच्छा कॉलेज है ना, यहाँ पे आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, यहाँ तक कि साइंस वाले जा सकते हैं, यानी इन तीनों में से कोई सा भी यहाँ पर जा सकता है। बट एक शर्त है, और शर्त क्या है वो आपको बताऊँ अभी। और उसके बाद में जो अपना आई आई एस सी है, ये बहुत ही बाप है कॉलेज का, मतलब बहुत पापा है, मतलब पापा, समझ रहे हो आप, है ना। और क्यों इतना अच्छा कॉलेज आपको बताऊँ अभी। और आप सोच रहे होंगे यार कि जो टॉप जो रिसर्च कॉलेज है, इनमें सबसे नंबर वन पे होगा आपका आई आई टी। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट कॉलेज है जिसका नाम क्या है, आई आई एस सी। ये सब ये नंबर वन पे है क्या में, रिसर्च में, ठीक है। तो ये बात करते हैं इस बारे में, बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट में अपने आयसर और नाइसर की। जो आयसर और नाइसर के पास टॉप इंस्टीट्यूट है, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो पहले आता है, तो पहले बात करते हैं आयसर की। तो आयसर ये टोटल अपने आप में 7 आयसर है, 7 आयसर, ठीक है ना। हाँ, 7 आयसर है ना, मैं समझो नहीं, मैं थोड़ी सी मजाक कर रहा हूँ। आयसर तो पहले आता है आपका आयसर पुणे, फिर आता है आपका आयसर कोलकाता, फिर आयसर पहले आयसर मोहाली, फिर आयसर अपना आता है ये आयसर भोपाल, आयसर भोपाल। उसका होता है आयसर तिरुवनंतपुरम, फिर आता है आयसर तिरुपति, फिर आता है आपका आयसर कल के नाम से बेरामपुर। तो आपको ऐसे बेरामपुर है, ऐसे भी बेरामपुर। तो ये बात सुनना, ये सारे कॉलेज है ना, सातों सातों, ये सातों कॉलेज आपको ओनली कराते हैं बी एस सी और एम एस सी कराते हैं, ठीक है, बी एस सी एम एस सी कराते हैं। बट साथ में जो नीचे वाला भी है ऐसा बेरामपुर, ऐसे बेरामपुर ओनली आपको बी एस सी कराता है, क्या कराता है आपको, ये ओनली आपको बी एस सी कराता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। हाँ, ओनली आपको बी एस सी कराता है। और यहाँ से जो ना, मतलब यहाँ से जो आपको इंडिया के बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बस चुटकी भी जाता है, अब यूएस अमेरिका ही पहुँच तो, ठीक है। हाँ, और आप इंडिया के बाहर भी जाते हो मौज करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, जब पी एच डी करनी है या मतलब पी एच डी वगैरह करने के लिए वहाँ से बाहर जाते हो। और वहाँ पढ़ने के बाहर जाने के लिए भी बहुत अच्छा खासा आपको करता है, पैसा मिलता है भैया, पढ़ने के लिए पैसा मिलता है यहाँ पे, पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छे पैसे देते हैं। तो ऐसा ऐसा इनकी जो मतलब फीस होती है बहुत कम होती है। यहाँ तक कि जब आप एम एस सी करते हो, तो एम एस सी करने के लिए आपको करता है, आपको बहुत सारी आपको रकम आपको मतलब देनी, मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको मिलने स्टार्ट होती है, ठीक है ना। हाँ, स्कॉलरशिप बोली मैंने, कॉलेज स्कॉलरशिप आपको मिलना स्टार्ट होता है, ठीक, पढ़ाई के लिए, ठीक है। हाँ, और आपको पता मतलब पी एच डी वगैरह करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है ना, ऐसा कुछ पी एच डी वगैरह करने के लिए, यानी कि दुनिया जाती है, बस अपने आप पढ़ो, आओ और पढ़ो। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्री वैसे की जाती है कि मतलब इंडिया का जो ब्रेन है वो नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया का ब्रेन, आप दोस्तों इंडिया का ब्रेन है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप जानते हो कि जितनी भी साइंस है, जितनी मैथ है, आज से मैं बोल रहा हूँ 80%, वैसे 80% बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, करीब मेरे को 99 बोलना चाहिए मेरे को, पर 80% बोल रहा हूँ, ठीक है यार, मतलब है ना, 80% बोल दूँ मैं, 80% साइंस और जो मैथ है ये पूरी पूरी अपनी इंडिया से ही है। क्यों, जिसे मैं आपसे बोलूँगा अभी नालंदा अपना है ना, नालंदा जलाई के तो नालंदा को भैया, तो 3 महीने तक उसकी किताबें चलती रहती है, आप समझ लो इतनी ज़्यादा, समझो उसको मतलब एक बार में ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। 3 महीने तक, मैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 3 महीने तक उसके बाद आग जलती रही, इतना ज़्यादा वहाँ पर किताबें थी, उतनी ज़्यादा वहाँ पर नॉलेज थी, समझ रहे हो। हाँ, आपसे बोलो किताबें, अब किताबों से नॉलेज तो मिलती है, पर ज़्यादातर उनको साइंस में या मैथ में ज़्यादातर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिलती है। तो समझ रहे हो आप कि वहाँ पे जो मतलब किताबें थी उनमें नॉलेज थी सही, अभी इंसान थे उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी भाई। तो थोड़ा मेरा ऑनलाइन किताबें, वहाँ पे इंसान एक किताब थोड़ी पढ़े, उन्होंने 2 3 किताब पढ़ी होगी, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, तो वहाँ पे इंसान थे, उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, समझ रहे हो आप। जैसे मतलब अभी बहुत सारे जने जो है वो मतलब जो जानते भी नहीं है ना, जैसे मतलब बात उनका आर्यभट्ट हो गया, हमारे यहाँ पे इन्होंने भैया जीरो बताया, क्वेश्चन में इन्होंने भैया के लिए जो होती है ना पॉइंट वाले, जो होती है जो वाली जीरो 1.2 1.2 1.3 0.5, जो पॉइंट वाली जिससे बोलते हैं दशमलव प्रणाली। तो आपकी जो दशमलव प्रणाली वो भी इन्होंने बताई थी ना, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी ना। हाँ, जैसे कि इन्होंने भैया कि उससे आर्यभट्ट थे हमारे, आर्यभट्ट जो है ना, इन्होंने कल ना वो के ग्रेविटी आ रही है थोड़ा भी ज़्यादा है ना, और कुछ मतलब गुरुत्वाकर्षण वगैरह, वह गुरुत्वाकर्षण हो गया, फिर ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ बताई, जिनका नाम नहीं चलता, जिसके आपको महर्षि कणाद का नाम नहीं चलता, ओनली इंडिया में नाम जो नाम सुना होगा, बाहर इसका नाम नहीं लेते हैं, बाकी इसका नाम था डोल्टन का, समझ रहे हो आप, मतलब प्रोटोन के चक्कर में डोल्टन का नाम लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई मतलब ये जब पैदा हुई ना, तो उससे पहले हम इंडिया ने खोल ली, पर इंडिया में मतलब इतना नाम चलता नहीं इंडिया का ना, किसान चलता ज़्यादातर बाहर वालों का,
समझ रहे हो। पर वे बाहर वाले जानते हैं कि इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं, उनको बुलाते हैं, कहते हैं आप रिसर्च में आओ, रिसर्च में आगे बढ़ो। और आपको अगर प्रूफ भी नहीं मिल रहा, आपको मतलब प्रूफ नहीं मिल रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा सुनने में कि ये तो झूठ बोल रहा है मैं तो, पर आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा आपको ना, तो आप एक बात सुनो, आप सुनो, आप देखो आए सर उसके क्यों से उसका क्या नाम है उसका, इसरो। मेरा सॉरी मेरे मुंह से नहीं थोड़ा इसकी वजह में बनाओ कि इसरो को आप देखोगे ना, तो इसरो में आप जानते हो भैया कि आज तक ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई नहीं बना जो ना मतलब बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में जो आपको मतलब आपकी जो मतलब जितने आपकी रॉकेट मिसाइल होगी या जितने आपकी बहुत सारी चीज़ होगी उनको आपके लिए बहुत आसानी से आप बाहर ले इसको मतलब पृथ्वी से बाहर ले इसको स्पेस में ले बहुत कम पैसों में, ठीक है। आप पर अपना ओनली अपना जो इसरो है ना मूवी ले आता है चलो, बहुत कम पैसों में ले आता है। इतने पैसों में आपकी मूवी बनती है ना, उतने पैसों में हम स्पेस में घूमे आते हैं, समझ रहे हो आप। और जिन्होंने चंद्रयान 2 नहीं गया था, पर चंद्रयान 3 मतलब चंद्रयान 2 चला गया था, उस समय कॉन्टेक्ट छूट गया, पर जो चंद्रयान 3 वो जा चुका है, समझ रहे हो। हाँ कि बहुत ही अच्छा कॉलेज मतलब बहुत ही मतलब बहुत अक्सर में आप जाओगे तो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, समझ हाँ। तो आईएसएम दोस्तों, अब जो आईएसएम जाने के लिए पहले तो बात करें आईएसएम की जाओगे आप, तो आईएसएम जाने के लिए आपका 2 एग्जाम होते हैं, पहले होता है जेई एडवांस, आप उसमें जा सकते हो। दूसरा होता है जेई मेन, सॉरी जेई मेन सॉरी दूसरा होता है IIT, तो आप IIT से इसमें कल जा सकते हो। तो IIT में जिसमें आप जाओगे ना, तो IIT में से जाने के लिए आपको ना जाता हूँ, उसमें आपको 2 कॉलेज मिलता है आपको IIT से। पहले तो मिलता है अपना IISER, दूसरा मिलता है अपना IISc। मैं कितनी मतलब इसके बारे में बता भी दूँ यार, मैं तो इसके बारे में बता दूँगा मैं आपको, ठीक है ना, पर थोड़ा आगे, ठीक है सर। हाँ अब बात करता है आपको यहाँ से दो कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। हाँ अब बात करता हूँ मैं नाइसर की, तो नाइसर भी नाइसर बहुत अच्छा कॉलेज है, ये एकदम मान लो आइसर का एक छोटा भाई है ना, आइसर का छोटा भाई, आइसर का भाई मान लो अपन, आइसर कौन है, नाइसर, नाइसर आइसर का भाई है। और जो नाइसर है, नाइसर में जाने के लिए आपके पास मतलब नेक्स्ट नाम का एग्जाम होता है, आपको देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम देते हो जिसमें एक खुल होता है SEBS, सॉरी SEBS का इसका नाम लिख के लाया था मैं, SEBS, हाँ SEBS, सॉरी CEBS नाम है, CEBS, CEB से बोलना पड़ता है। इसका नाम पता नहीं भूल जाता हूँ, हर बार भूलता हूँ इसका नाम है, सॉरी माफ जाइए, इसका नाम हमसे भूल जाता हूँ, उसका नाम है CEBS। ये कोई जो कि मतलब ये मुंबई में, कहाँ पर है, मुंबई में, ये वहाँ से मतलब इसमें नेक्स्ट एग्जाम से उस वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। मतलब उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो आयसर मतलब नाइसर का भाई है आयसर, ठीक है, समझो, ठीक है भाई। तो स्वागत करते हैं इसका। अब बात करते हैं, देखो इसमें ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से आप ना रिसर्च तो कर सकते हो, अच्छा तो आप रिसर्च में चल रहा हो, वरना यहाँ से आपको जॉब भी मिल जाती है, और जॉब भी मिलती है आपको, अच्छी खासी जॉब मिलती है, यानी समझ रहा हो, पैसा ही पैसा। हाँ, कि देखो अब यहाँ से ना, यहाँ से 2 ऑप्शन है, चाहो तो आपने रिसर्च में चल रहा हो आगे, या फिर आप चाहो तो क्लियर उसमें चल रहा हो, इसमें आप जॉब कर लो। और जॉब के जो पैकेज होता है इनका, जिसमें मालूम आपसे बात करूँ, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT BHU, ऐसे जो IIT बड़े बड़े जो IITs होती है मतलब जो टॉप लेवल की, वहाँ का जो पैकेज होता है करीब मतलब 1 CR के आसपास का होता है, समझ रहे हो आप। जो हाईएस्ट जो पैकेज जैसे मान लो 3 CR तक पहुँचा था, 3 CR यानी कि 3 करोड़ के समथिंग, समझ रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ अब दोस्त में ना इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें जॉब तो आसानी से मिल जाती है। अब ना देखो इससे भी अच्छे और कॉलेज है, पर इसका ये नहीं है कि ये बहुत आसान है, आसान है बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे जाने के लिए आपको कठोर मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि बहुत दबा के मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो भैया। बिल्कुल, पर कॉलेज में तो ये जो कॉलेज है ये सारे टॉप कॉलेज है, और इन कॉलेज में जाने के लिए आपको एकदम बहुत अच्छे से आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ ठीक है। ये अब दोस्त में जाने के लिए आपको ना सिंपल ये बात नहीं है आप 12th पास हो गए और आपको ले लेंगे चल के आ जाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो हर कोई चल जाएगा नहीं। तो उसमें जाने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, पानी 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 पानी। तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कौन चाहिए, तो भी क्या रहा है, तो सबसे पहले आप करना कौन चाहिए, आप जो आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और जो 12th पास होता हो उस टाइम पर आपको आपके पास कौन चाहिए, PCM होना चाहिए, PCM, ठीक है। और PCM में जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले और OBC वाले, जनरल ओबीसी वालों को 75%, और जो SC/SC वाले हैं उनको 65% चाहिए रहता है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है। और उसके पास होने के बाद आपके पास होते हैं 2 एग्जाम होते हैं, पहला होता है जेई मेंस, दूसरा होता है जेई एडवांस, ठीक है। पहले आपको जेई मेंस देना पड़ता है, उसके बाद में उसके आती है रैंक, उस रैंक के हिसाब से आपको मतलब आपको उसमें अच्छा अगर आपकी रैंक आ जाती है तो उसके बाद आपको एडवांस बैठने मिलेगा, वरना एडवांस आप नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो। अगर जेई मेंस में अच्छी रैंक आएगी तभी आप एडवांस दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है होगी। और उसका जब एडवांस आप देते हो तो एडवांस देने के बाद अगर एडवांस में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो ये आपको यहाँ से IIT मिलता है। और एक अच्छी बात तो सुनो, IIT के बाद भी मतलब IIT मिलता ही है, उसके साथ में चाहो तो मतलब अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ से आपको IISc जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पता है बहुत अच्छा और नायाब कॉलेज है, आप कॉलेज है जिसके बारे में बात मैं थोड़ी देर करूँगा। अभी तो बाप है ना मेरे कॉलेज, मेरे को कॉलेज है, उसको आप यहाँ से भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात भी करूँगा आखिर में, टेंशन ना लो। हाँ हाँ घबराने का नहीं, हाँ बात उसके बारे में बात करेंगे, बहुत बहुत शानदार कॉलेज भी हुआ है ऐसी। पर उसके बाद बात करते हैं IIT।
अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे मान लो ना एडवांस नहीं हो पाया, उसका मेंस हो गया, तो उसको मेंस से उसको ना से एनआईटी और ट्रिपल आईटी उसको मिल जाता है, समझ रहे हो। हाँ, फिर मान लो आपका एडवांस नहीं हो पाया तो आप मेंस में आप दे सकते हो, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि जो एडवांस है आप ओनली 2 बार दे सकते हो, एक कब जब 12th में हो, दूसरा कब जब 12th पास कर चुको, यानी ड्रॉप ले लो एक बार कितने भी में, तो तैयारी करो अच्छे से, तब आप इसको कल में जा सकते हो। और जो मेंस हो, मेंस आप 3 बार दे सकते हो, यानी फर्स्ट बार दे दिया, आप जो 12th में तब उसका सेकंड बार दे दिया, उसका आपने थर्ड बार भी दे सकते हो, यानी तीसरा ड्रॉप ले लो, तीसरे ड्रॉप में एडवांस आप नहीं दे सकते, यानी एडवांस में आप आईआईटी में नहीं जा सकते, समझो आप। ठीक है, अच्छी बात है। एडवांस के लिए मतलब आईआईटी में जाने के लिए ओनली 2 चांस है, फर्स्ट एंड सॉल्व करोगे आईएसआई का जो भी आ चुका है। अब जो जो तो ये जो कॉलेज है ना आईएसआई, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसके बारे में से मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी वो बहुत सारे लोग उसका उसकी वीडियो अच्छी नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही एकदम, ठीक है। तो उसके बारे में और अच्छे बता दूँ मैं। और ये कॉलेज है ना आईएसआई, ये मेरा रिसर्च के लिए बहुत नंबर 1 अच्छा कॉलेज है। ये जो आईएएससी जो बता रहा था मैं, उसके लेवल का कॉलेज है एकदम, ठीक है ना। हाँ, अब जिसकी मैंने एक बार सुनने में मैंने बोला था उसके बारे में, इसमें जो कॉमर्स आर्ट्स या साइंस का कोई सी फील्ड का बच्चा इसमें जा सकता है, कोई सी मतलब आपको कोई सी फील्ड हो, आर्ट्स हो के पास, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, आज में जा सकते हैं। बट मेरा एक शर्त है, शर्त क्या है कि आपके पास मैथ होनी चाहिए, ठीक है। चीटिंग करता है तू। ठीक है ना। हाँ, बस चीटिंग नहीं कर रहा, देखो यार मैं, अब तुम अगर मेरे से दुश्मन ले लोगे तो भैया फिर कैसे चलेगा यार, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगता है, इसमें आपको 0 रुपये लगता है, आपके 0 एकदम, समझ रहे हो आप, 0 रुपये, है ना। बल्कि उल्टे आपको पैसे दिए जाते हैं यार, ऐसा कोई कॉलेज है जो आपको उल्टे पैसे दे रहा है, वो ये आईएसआई, समझ रहे हो आप। और गलती, और कितने पैसे देते हैं कि हर महीने आपको 5,000 रुपये दे रहे हैं, हर महीने, समझ रहे हो आप, 5,000 रुपये, और हर साल के 20,000 रुपये, सॉरी मतलब ये 20 है ना, समझ रहे हो, मैं से होते 20, 10 और ये 10, हाँ अब ठीक है यार, मैं कमजोरी भी यार, नहीं मेरे अच्छे यार, है ना, मैं कर दूँगा। अगर 20 तो आपको हर साल आपको 20,000 रुपये दिए जाते हैं, और हर महीने आपको 5,000 रुपये, समझ रहे हो। आप बोलते नहीं यार मेरे पास पैसा पैसा हो गया यार, अब मैं मम्मी चाहिए मेरे को पैसा, तो वो नहीं तू रख ले यार, तू रख ले, तू टेंशन मतलब पैसे टक्कर में, तू बस पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, बस बस पढ़ता रहे, तू बस पढ़ता रहे, क्या पढ़ता रहे, मैथ। और मैं बता दूँ यहाँ पर आपको 2 स्टेट पढ़ा जाते हैं, पहले आता है बी स्टेट और दूसरा था बी मैथ, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो बी स्टेट होता है ना, बी स्टेट के बाद में आपको बी स्टेट में छोड़ते नहीं है, बी स्टेट करने के बाद में भी आपको यहाँ से बी के लिए एम स्टेट भी कराते हैं, एम स्टेट चलो ना के लिए बी में, मतलब के लिए बी स्टेट का मतलब होता है बैचलर ऑफ स्टैटिक, और एम स्टेट का मतलब के लिए मास्टर ऑफ स्टैटिक, है ना। अभी जो जान दो स्टैटिक क्या है, स्टैटिक वही जो आपने 9th क्लास से पढ़ता आ रहे हो, क्या स्टैटिक जानते हो ना, हिंदी में बोलते हो सही खेलते बारम्बार था, फिर माध्य का वर्णन निकालते हो ना, इंग्लिश वाले में कुछ बोलते हैं मीन करके इसको भी बोलते हैं ना। हाँ, वही बात है। और उसके अलावा आपको बी मैथ या सोचो बैचलर ऑफ मैथ और फिर मास्टर ऑफ मैथ, ये भी आप कर सकते हो, इन दो दो चीज़ों तो इनमें कोई से कर लो ना। ऐसे एक और होता है, तो उस एक के लिए क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना, इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, सडनली के लिए दोस्त में जाने के लिए सिंपल बात है, आपको से ले थोड़ी लेंगे, है ना। इसमें जाने के लिए ओनली 2 रास्ते होते हैं, क्या होते हैं, 2 रास्ते। पहला रास्ता ये कि उसमें ना पहले रास्ते के लिए 2 एग्जाम होते हैं, पहले 2 एग्जाम और एक इंटरव्यू, समझ रहे हो। पहले रास्ता थोड़ा टफ वाला है, समझना कैसे बात है। तो पहले एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं, पहला होता है यूजीए, दूसरा होता है यूजीपी। तो जो यूजीए होता है ना, यूजीए में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, उस 30 क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें तो उसका पैटर्न क्या समझ में आते ना, सुनो यार। तो पहले आता है यूजीए, तो यूजीए में क्या होता है, जो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में से होता है ये कि आपको ना 30 में से, मान लो आपने 30 में से मान लो हमने एक भी नहीं करा, हमने जितना मान लो आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने का आपको मिलता हर एक का 1 क्वेश्चन, यानी हमने 1 क्वेश्चन छोड़ा तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। छोड़ने के पैसे वो दे रहा है, मार्क्स दे रहा है, समझ रहे हो आप। हाँ, तो पैसे छोड़ ही रहा, पैसे तो आपसे 1 रुपये ले रहा। उसका ये भी करा आपसे क्या, तुम मान लो हमारा पेपर देते हो और उसमें मान लो तुम्हारे मतलब मार्क्स नहीं, मतलब तुमने कराया नहीं, तो उसका मैं तुम्हें 1 नंबर मतलब 1 नंबर दूंगा तुम्हें, ठीक है, समझ 1 नंबर। और मान लो तुमने गलत कर दिया तो 0, थोड़ा नेगेटिव सोचता नहीं है। और मान लो तुमने सही कर दिया, अच्छी बात करिए तो सही है ना, तो आपको 4 नंबर देंगे, कितना 4 नंबर, ठीक है। और लाने कितने रहते हैं, करीब मान लो 60 यानी 70 के आसपास लाने पड़ते हैं, यानी करीब मैं आपसे बोलूँ ना एग्जाम पर से मतलब थोड़े 14 या 15 क्वेश्चन तुम कर लो यार, ठीक है ना। हाँ, वैसे मैं पहले सोच रखा था ना कि 14-15 है, हाँ 14-15 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में तुम्हारा उसमें हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, पर यूजी होता है यूजीपी, और यूजीपी जब तुम देते हो यानी दूसरा जो एग्ज़ाम देते हो तुम, तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए तुम्हें क्या था, दूसरे एग्ज़ाम में आते हैं मात्र 8 क्वेश्चन, मतलब ये 8 क्वेश्चन, उस 8 के ओनली 3 ही कर दे, हम देख रहे हो मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या है, मतलब समझ रहे हो तुम। और मतलब 3 8 में से ओनली 3 करने करा है, और हर एक क्वेश्चन होता है 10 नंबर का, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। पर आप बोल के फिर तो भैया टाइम बहुत कम देता हुआ है, टाइम था 2 घंटे का, समझा उससे क्या करा है, आपसे कह रहा है भाई तू बस में 3 क्वेश्चन कर दिया दे। क्यों, क्योंकि इसका जो लेवल आता है ना, मतलब वो एडवांस के ऊपर का लेवल आता है, जैसे बोला मैं कि जो आई एडवांस
हायर जो एडवांस होता है काफ़ी टफ होता है, इसके भी ऊपर का लेवल आता है इसका, हम समझ रहे हो आप। हाँ, मतलब इसकी जो मैथ आती है ना वो ढांसू आती है। बस यूँ बोलता है कि देख बस मैंने इसको 8 क्वेश्चन दे दिए, 8 में से कोई से भी तू 3 कर दिखा, तेरे में दम हो तो 3 कर दिखा, तू करके दिखा दो 3, बस ये बोलता है। और उसके बाद में ना एक बात और बोलता है, मैंने ये बात सुनना कि जो आपकी वो होती है IIT होती है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, उनको भी पेपर होता है, वो होता है कंप्यूटर के लिए, है ना। इस कंप्यूटर यानी उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से कोई से भी आपको एक से करना पड़ता है। पर एडवांस में ऐसा होता है कि 2-3 से करते हैं, यानी कि ऑप्शन वाले सवाल ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको लिखना पड़ता है, समझ रहे हो आप। इसे जैसे बोर्ड में लिख के आता है ना, स्कूल में से लिखते हो आप स्कूल में, ऐसा होता है, यानी इसमें आपकी कॉपी चेक होती है, समझ रहे हो आप। हाँ भाई, पहला आता है जिसमें यूजी और यूजीबी, उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है ना। मेरे ने आपको 2 एग्ज़ाम, आपने 2 एग्ज़ाम दिए और आपको ले लेंगे ना, 2 एग्ज़ाम लेने के बाद आपको इंटरव्यू होगा। अब देखो दूसरा रास्ता क्या है, पहला रास्ता तो ये हो गया ना। अब जो हाँ, पहला रास्ता हो गया ना, बस हाँ हो गया। और फिर दूसरा रास्ता क्या है कि दूसरे रास्ते में ना ये होता है कि आप ना मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके एक होता है जिसका नाम है IMO। अगर आप IMO क्वालिफाई होते हो तो इसमें आप डायरेक्टली आते हो, ओनली आपको इंटरव्यू होगा, उसमें आपको चल जाएगा, है ना। हाँ, हमारा जो आपने IMO देते हो, तो IMO देने के बाद में आपको इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये बात हुई ISI की। अब बात करते हैं जिसका आपको बेस्ट सर्विस इंतजार होता है, यानी कि IISc की, जिसका इंडिया यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, समझ रहे हो आप। हाँ, अगर मैं इसकी रैंक की बात करूँ तो ऑल इंडिया में नंबर 1 पर आता है, यानी कि इंडिया में इससे बड़ा कॉलेज आपको दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो आप। हाँ, और मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में करीब 150 के अंदर आता है, और वर्ल्ड के अंदर अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो रिसर्च के अंदर ये करीब मतलब 100 के अंदर आता है, समझ रहे हो आप। हाँ, और अब देखो ये इतना अच्छा कॉलेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार अवार्ड, समझ रहे हो आप। हाँ, जैसे पहला है आपका पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म श्री, फिर भारत रत्न भी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिला है। बात करूँ भारत रत्न किसे मिला है, तो भारत रत्न मिला है आर्य राव, नाम सुना होगा आपने। इसके बाद आर्य राव अभी कौन है, उधर नहीं होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर की जो मतलब एडवाइजर जो कमेटी होती है साइंस की, साइंस में अगर कौन सी चीज़ को आगे बढ़ाना है, किस तरह आगे बढ़ाना है, तो सब उसमें जो होते हैं, उसमें ज़्यादातर IISc के बंदे ही बैठते हैं वहाँ पे हैं। हाँ, और जो दूसरे जो बंदे थे जिनका नाम है चंद्रशेखर वेंकटरमन, CV रमन, और CV रमन को अगर मैं आता हूँ जरूर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो भैया क्यों नहीं जानते, जानो यार, CV रमन को ना जानते ही होगा ना। और उसके बाद में सब 36 से भी ज़्यादा जन है जिनको भाषा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, श्री पद्म में आज देखने को मिला है। उसमें एक का नाम था सतीश धवन। सतीश धवन कौन है बता दो मैं, सतीश धवन जो आपके जो ग्रेट साइंटिस्ट है बस APJ अब्दुल कलाम, उनके लीडर थे भी सतीश धवन, समझ रहे हो आप। देख रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है, यानी कि जो इसरो को सबसे आगे बढ़ाने में जो काम है वो करा है सतीश धवन जी ने, क्योंकि सतीश धवन जी जो है बासव, इनका मतलब इसरो में बहुत अच्छा योगदान है। यहाँ से आप इसरो में जा सकते हो, हाँ बिल्कुल यहाँ से आप इसरो में जा सकते हो। इनफैक्ट जो इसरो होती है ना, वो सबसे पहले IISc के बंदे को उठाती है, उसके बाद में IIT के बंदे को उठाती है, मतलब देख लो IISc के बाद में IIT को उठा रही है, और फिर कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनको मतलब NIT उठाती है, मैं NIT से बहुत कम बच्चों को उठाती हूँ, समझ रहे हो ना। हाँ, इनको IISc में जाना है और इसरो में जाना था, IISc आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है बिल्कुल भैया IISc। अब बात करते भैया कि IISc की मतलब IISc बना किसने था, तो IISc ना बना किसने था, तो IISc जो बना किसने था, वही जो हमारे सबसे प्यारे हैं जो भैया भारत के जोड़ने का काम करते हैं, जिनका नाम है जमशेदजी टाटा। नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लो, जमशेदजी टाटा, जिनके नाम पर भाषा में एक जो अभी इसका नाम है जमशेदपुर है ना, आप वो इनके नाम पर रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप हाँ, तो क्या आपने क्या जमशेदजी टाटा उन्होंने इसकी मतलब इसको बनाया था। और बता दूँ IISc बेंगलोर, केवल बेंगलोर में इसके अलावा कहीं और नहीं है। जमशेदपुर उसमें अब तक उसमें जाने के लिए आपके बहुत सारे रास्ते होते हैं, पहले आप जेईई मेन से जा सकते हो, आप जेईई एडवांस जा सकते हो, नीट UG से जा सकते हो इसमें IISc में। इसके अलावा एक और एग्जाम होता है जिसका नाम था IIT। अब IIT एग्जाम उसमें आप जा सकते हो, जो IIT एग्जाम है ना, हो सके जो IIT एग्जाम है, IIT एग्जाम से जो कि बस आईएसएम में जाता है ना, तो IIT एग्जाम से आपको आईएसएम मिल रही है, साथ में आपको मतलब आपको आई तो मिल सकता है, या से आपको IISc भी आपको देखने को मिल सकता है। अरे नहीं, बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आईएसआर है ना, आईएसआर जो आपको ये आईएसआर मतलब ये जो आपको आईएसआर है ना, ये आपको BSc कराते हैं, उसका भी जो ये IISc ये भी आपको BSc कराता है। देखो जो IISc है ना, IISc ये BSc भी कराता है, और सब में आपको BTech भी कराता है ना। तो BTech में आपको अंदर आपको एक तो बहुत अच्छी वो है पहले ब्रांच, उसका नाम है मैथमेटिक कंप्यूटर साइंस, वो आपको देखने को मिल जाएगी, समझ रहे हो। इतनी बड़ी जो ब्रांच है इससे भी ऊपर लेवल की जो ब्रांच है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी ऐसा आपको, यानी यहाँ से आपको भैया जो वो है ना, क्या नाम है उसका, ऐसा ही यानी कि ये पहले BSc करता था, अब नाउ टाइम में BTech भी कराने लग गया है। यानी ऐसा करो BTech में अगर जाना आपको, तो BTech में जाने के लिए ओनली एक ही तरीका है, जेईई एडवांस, समझ रहे हो आप। और BSc में जाना तो BSc में आप जेईई एडवांस भी जा सकते हो, और IIT जो उससे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहे, ठीक है, टाटा बाय बाय।